नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल फैक्ट और मिथ में। आप लोग देख रहे थे कि भगत सिंह का बायोग्राफी चल रहा था। मैं नास्तिक क्यों हूँ पार्ट 2 हो गया है। अब पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे। हम लोग जानते थे कि भगत सिंह जो है अपने अंतिम समय में भी नास्तिक ही थे और उनको कोई डिगा नहीं पाया। उसके आगे की कहानी है। पहले ही अच्छी तरह पता है कि मुकदमे का क्या फैसला होगा। 1 सप्ताह में ही फैसला सुना दिया जाएगा। मैं अपना जीवन एक ध्येय के लिए कुर्बान करने जा रहा हूँ। इस विचार के अतिरिक्त और क्या सांत्वना हो सकती है। ईश्वर में विश्वास रखने वाला हिंदू पुनर्जन्म पर एक राजा होने की आशा कर सकता है। एक मुसलमान या ईसाई स्वर्ग में व्याप्त समृद्धि के आनंद तथा अपने कष्टों और बलिदानों के लिए पुरस्कार की कल्पना कर सकता है। किंतु मैं किस बात की आशा करूं? मैं जानता हूं कि जिस क्षण रस्सी का फंदा मेरी गर्दन पर लगेगा और मेरे पैरों के नीचे से तख्ता हटेगा, वही पूर्ण विराम होगा, वही अंतिम क्षण होगा। और या संक्षेप में एक आध्यात्मिक शब्दावली के अनुसार मेरी आत्मा सब वहीं समाप्त हो जाएगा। सोच लो, भगत सिंह आज से 150 साल पहले ही ऐसा सोचते थे। एक छोटी सूझती हुई जिंदगी जिसकी कोई ऐसी गौरवशाली परिणति नहीं है, अपने में स्वयं में एक पुरस्कार होगी यदि मुझे उसमें इस दृष्टि से देखने का साहस हो। यही सब कुछ है, बिना किसी स्वार्थ के यहाँ या पुरस्कार बाद में पुरस्कार की इच्छा के बिना मैंने अनासक्त भाव से अपने जीवन के स्वतंत्रता के ध्येय को समर्पित किया है, क्योंकि यह और कुछ कर ही नहीं सकता था। जिस दिन हमें इस मनोवृत्ति के बहुत से पुरुष और महिलाएं मिल जाएंगी जो अपने जीवन को मनुष्य की सेवा तथा पीड़ित मानवता के उद्धार के अतिरिक्त कहीं और समर्पित ही नहीं करेंगे, उस दिन से मुक्ति के युग का शुभारंभ हो जाएगा। इससे उसको उत्पीड़कों और अत्याचारियों को चुनौती देने के लिए प्रेरित होंगे, इसलिए नहीं कि उन्हें राजा बनना है या कोई अन्य पुरस्कार प्राप्त करना है या अगले जन्म में मृत्यु उपरांत स्वर्ग में जाना है। उन्हें तो मानवता की गर्दन से दास वृत्ति का जूता उतार फेंकना है और मुक्ति तथा शांति की स्थापना को इस मार्ग को अपनाना है। क्या वे उस रास्ते पर चलेंगे जो उनके लिए खतरनाक किंतु उनकी महान आत्मा के लिए एक शानदार रास्ता है? सही बात है। क्या अपने महान ध्येय के प्रति उनके गर्व अहंकार कहकर कहना गलत अर्थ लगाया जाएगा? कौन इस प्रकार के घृणित विशेषण लगाने का साहस करता है? मैं कहता हूँ कि ऐसा व्यक्ति या तो मूर्ख या धूर्त। हमें चाहिए उसे क्षमा कर दें, क्योंकि वह उस वक्त हृदय में उद्वेलित उच्च विचारों, भावनाओं, आवेगों तथा उसकी गहराई को महसूस नहीं कर सकता। उसका हृदय एक मांस के टुकड़े के समान मृत है। उसकी आंखें अन्य स्वार्थों के प्रेत की छाया पड़ने के कमज़ोर हो गया है। स्वयं पर भरोसा करने के गुण को सदैव अहंकार की संज्ञा दी जा सकती है। वह दुखपूर्ण एवं कष्टप्रद है, पर चारा ही क्या है? तुम जाओ किसी और प्रचलित धर्म का विरोध करो, जाओ किसी और के हीरो की, महान व्यक्ति की, जिसके बारे में सामान्यतः यह विश्वास किया जाता है कि वह आलोचना से परे है क्योंकि गलती नहीं कर सकता। आलोचना करो तो तुम्हारे तर्क की हजारों शक्ति लोगों तुम्हें रिद्धभानी होने के आक्षेप लगाने को मजबूर कर देगी। ऐसी मानसिकता जड़ता के कारण होता है। आलोचना तथा स्वतंत्र विचार दोनों ही एक क्रांतिकारी के अनिवार्य गुण हैं, क्योंकि महात्मा जी महान हैं, अतः किसी को उनकी आलोचना नहीं करनी चाहिए। चूँकि वह ऊपर उठ गए हैं, अतः हर बात जो वो कहते हैं, चाहे वो राजनीति के क्षेत्र की हो अथवा धर्म नीति शास्त्र के, सब सही है। आप चाहे आश्वस्त हों या नहीं, आपको कहना चाहिए, हाँ जी ये सच है। ऐसी मानसिकता विकास की ओर नहीं ले जा सकती। यही तो स्पष्ट रूप से प्रक्रियावादी है, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने किसी परम आत्मा सर्वशक्तिमान ईश्वर के प्रति विश्वास बना लिया था। अतः किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो उस विश्वास की सत्यता या उस परम आत्मा के अस्तित्व को ही चुनौती दे दे, विधर्मी, विश्वासघाती कहा जाएगा। यदि उसे उसके इतने तर्क अकाट्य हैं कि उसका खंडन वितर्क द्वारा नहीं किया जा सकता और उसकी आस्था इतनी प्रबल है
जो उसे ईश्वर के प्रकोप होने से होने वाली विपत्तियों का भय दिखाकर नहीं दबाया जा सकता, तो उसकी यह कहकर निंदा की जाएगी कि वह वृथाभिमानी है, उसकी प्रकृति पर अहंकार हावी है। तो इस व्यर्थ विवाद पर समय नष्ट करने का क्या लाभ? फिर इन सारी बातों पर बहस करने की कोशिश क्यों? यह लंबी बहस इसलिए क्योंकि जनता के सामने यह प्रश्न आज पहली बार आया है, और आज पहली बार ही इस पर वस्तुगत रूप में चर्चा हो रही है। जहाँ तक पहले प्रश्न की बात है, मैं समझता हूँ कि मैंने यह साफ कर दिया है कि यह मेरा अहंकार नहीं था जो मुझे नास्तिकता की ओर ले गया। मेरे तर्क करने का तरीका संतोषप्रद सिद्ध होता है या नहीं, इसका निर्णय मेरे पाठकों को करना है, मुझे नहीं। मैं जानता हूँ कि वर्तमान परिस्थितियों में ईश्वर पर विश्वास ने मेरा जीवन आसान और मेरा मन का बोझ हल्का कर दिया होता, और उस पर मेरे अविश्वास ने सारे वातावरण को अत्यंत शुष्क बना दिया है, और परिस्थितियाँ एक कठोर रूप ले सकती हैं। थोड़ा रहस्यवाद इसे कवित्वमय बना देता है, किंतु मेरे भाग्य को किसी उन्माद का सहारा नहीं चाहिए। मैं यथार्थवादी हूँ। भगत सिंह एक यथार्थवादी हैं। मैं अपनी अंत प्रकृति पर विवेक की सहारा से विजय चाहता हूँ। इस देह से मैं सदैव सफल नहीं हुआ हूँ। प्रयत्न तथा प्रयास करना मनुष्य का कर्तव्य है। सफलता संयोग और वातावरण पर निर्भर है। और दूसरा सवाल, यदि मैं अहंकारी नहीं था तो ईश्वर के अस्तित्व के बारे में प्राचीन काल तथा आज भी प्रचलित श्रद्धा पर अविश्वास का कोई कारण होना चाहिए? जी हाँ, मैं इस पर आता हूँ। कारण है, मेरे विचार से कोई भी मनुष्य जिसमें जरा सा भी विवेक है तो अपने वातावरण को तार्किक रूप से समझना चाहेगा। जहाँ सीधा प्रमाण नहीं होता वहाँ दर्शन शास्त्र महत्वपूर्ण स्थान बना लेता। जैसे कि मैंने पहले ही कहा था, मेरे कुछ क्रांतिकारी साथी कहते थे कि दर्शन शास्त्र मनुष्य की एक दुर्बलता का परिणाम है। जब हमारे पूर्वजों ने फुर्सत के समय में विश्व के रहस्य को, इसके भूत वर्तमान एवं भविष्य को, इसको क्यों और कहाँ को समझने का प्रयास किया, तो सीधे सीधे प्रमाणों के भारी अभाव में व्यक्ति ने इन प्रश्नों को अपने अपने ढंग से हल किया। कि मतलब जब पुराने टाइम पे जो प्रश्नों के उत्तर नहीं होते थे उसको लोग भगवान से जोड़ देते थे। तो वही बात हो रही है कि विभिन्न धार्मिक मतों के मूल तत्व में हमें इतना अंतर मिलता है कि जो कभी कभी तो वह मनस्य तथा झगड़े का रूप ले लेता है। न केवल पूर्व और पश्चिम के दर्शनों में मतभेद है, बल्कि प्रत्येक गोलार्ध के विभिन्न मतों में आपस में अंतर है। एशियाई धर्मों में इस्लाम तथा हिंदू धर्मों में जरा भी एकरूपता नहीं है। भारत में ही बौद्ध तथा जैन धर्म उस ब्राह्मणवाद से बिल्कुल अलग हैं जिसमें स्वयं आर्य समाज और सनातन धर्म जैसे विरोधी मत पाए जाते हैं। पुराने समय का एक अन्य स्वतंत्र विचारक चारवाक है। उसने ईश्वर के पुराने समय में ही चुनौती दी थी। यह सभी मत एक दूसरे के मूलभूत प्रश्नों पर मतभेद रखते हैं और हर व्यक्ति अपने को ही समझता है। यही दुर्भाग्य की बात है। बजाय इसके कि हम पुराने विद्वानों एवं विचारकों के अनुभवों तथा विचारों को भविष्य में अज्ञानता के विरुद्ध लड़ाई का आधार बनाएं और इस रहस्यमय प्रश्न को हल करने की कोशिश करें। हम आलसियों की तरह हैं जो कि हम सिद्ध हो चुके हैं। विश्वास की उसके कथनों में अविचल एवं संशयहीन विश्वास की चीख पुकार मचाते रहते हैं। इस प्रकार मानवता के विकास के जड़ बनाने के अपराधी हैं। प्रत्येक मनुष्य को जो विकास के लिए खड़ा है, रूढ़िगत विश्वासों के हर पहलू की आलोचना तथा उन पर अविश्वास करना होगा। यानी कि भगत सिंह कहते हैं पुरानी चीज़ों को छोड़ करके आगे बढ़ना होगा, अंधविश्वासों को छोड़ना होगा, उनको चुनौती देनी होगी। प्रत्येक प्रचलित मत की हर बात को हर कोने के तर्क की कसौटी पर कसना होगा। यानी कि पहले तर्क करो, ऐसे ही कोई चीज़ नहीं मान लो, पहले तर्क करो उसके बाद मानो। यदि काफ़ी तर्क करने के बाद भी वह किसी सिद्धांत या दर्शन के प्रति प्रेरित होता है तो उसके विश्वास का स्वागत है। उसका तर्क असत्य, भ्रमित या छलावा और कभी कभी मिथ्या हो सकता है, लेकिन उसको सुधारा जा सकता है क्योंकि विवेक उसके जीवन का दिशा सूचक है। लेकिन निरा विश्वास और
अंधविश्वास से दूर रहना होगा, खतरनाक है। यह कहते हैं कि भगत सिंह जो है अंधविश्वास में नहीं पड़ना चाहिए, हमें अपने तर्क का इस्तेमाल करना चाहिए। आगे की कहानी अगले पार्ट में साथियों। अगले पार्ट को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।